अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार है हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार है। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं आता। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। बाबा ने उत्तर में कहा, हम बाप के पास आए हैं। वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। अब क्या समझाया है? त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वो ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वो बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ के निवासी हैं। बाप ने ये भी समझाया है कि ये ड्रामा है। जो कुछ होता है वो ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण में पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं ना। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वो बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वो है आत्माओं का बाप। ये सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। ये भूलने से ही माया तंग करती है। जो कोई भी चीज़ का उमंग नहीं आता है, खुशी नहीं होती है, सुस्ती रहती है, ढीलापन होता है, फिर जब ये सदैव बुद्धि में रहता ही नहीं है तो कैसे खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारा बाबा कौन है, हमें पढ़ाने कौन आया है, तो कैसे ना वो पढ़ाई याद रहती है, ना पढ़ाने वाला याद रहता है, फिर ना उस पढ़ाई की कदर रहती है, फिर सुस्ती आती है, फिर
घर में रहने को ही मन करता है, फिर पढ़ाई नहीं पढ़ना, फिर नींद करना, क्या है ये? हाँ, जिसको भगवान मिला है ना, एक घड़ी भी क्लास के टाइम घर में नहीं टिक सकते। गायन है ना शास्त्रों में, गोपी बल्लभ के अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। और क्या क्या गायन है उसका, कि जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो गोप गोपियाँ शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे, और जहाँ जो काम होता था ना वहीं पे बस मुरली बजनी शुरू हुई और वो दौड़ दौड़ के पहुँचते थे। शुद्ध बुद्ध ना कपड़ा पहनने की होती थी, ना कोई लोक लाज होती थी, ना कुल मेरा कुछ भी नहीं। आज हमें वो मुरली की बात है, वो यहाँ पे है कि बाबा की मुरली का टाइम हुआ और शुद्ध बुद्ध भूल के सब काम एक बाजू रख देना चाहिए, या तो उसके पहले थोड़ा करके जाओ आओ और थोड़ा जाके कर लो, ऐसा टाइम सेट करो, लेकिन मुरली कभी भी मिस नहीं करो, अपने आप को ठगो नहीं, है ना। क्योंकि घर में बैठ के पढ़ना और संगठन में क्लास में आके पढ़ना, इनमें फ़र्क तो होता है ना, रात दिन का फ़र्क होता है, फ़र्क थोड़ा नहीं होता है। जैसे स्कूल में आप लोग बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना लो, घर में बैठ के बोलो पढ़ता रहे तू और एग्ज़ाम दे दे, और स्कूल में जाए टीचर पढ़ाए, है ना, संगठन में पढ़े, उसमें जो अटेंशन रहता है वो तो घर में नहीं रहेगा। नहीं तो फिर सारे स्कूल बंद कर देने चाहिए, मोबाइल में ही पढ़ लेते, घर में ही पढ़ लेते, ना कोई दिनचर्या, ना कोई अमृत वेला, ना कोई मुरली क्लास संगठन में, ना कोई और कुछ भी नहीं, बस लगे हुए ऐसे टाइम पास ही हो रहा है, तो फिर कैसे खुशी का पारा चढ़ेगा। ये बात बाबा यहाँ करते। भूल जाने से फिर माया तंग करती। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, याद शिव बाबा को करना है, श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाएं। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूँ, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अथवा अर्थात इन जैसा गुणवान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। अब हम जय श्री कृष्णा बोल देंगे, लेकिन श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए कोई पढ़ रहा है? चाहे श्री कृष्ण को मानने वालों को ही पूछ लो, उसके बारे में भी नहीं जानते, उसके जन्मों के बारे में भी नहीं जानते, उनके गुणों के बारे में भी नहीं जानते, और उनको बनाने वाला कौन है उसको भी नहीं जानते, और वो अभी आने वाला है, इसी घर जन्म लेने वाला है, वो भी किसी को पता नहीं। जय श्री कृष्णा कहना है बस। बाबा कहते स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, नरक से निकल कर स्वर्ग में गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया? ज़रूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है, सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए बाबा कहते। परंतु ये तो समझ की बात है, वो तो ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा को यहाँ क्यों बुलाते हैं? नरक का भोजन खिलाने। हाँ, नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए ना, कोई इतनी अच्छी जगह चला गया और हम फिर भी नरक में बुला के इसको नरक का भोजन करा रहे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, हर एक ज्ञान की बात है ना। बाप को बुलाते हैं हमको पतित से पावन बनाओ, तो ज़रूर पतित शरीरों को खत्म करना पड़े। अब आत्मा पावन हो जाएगी तो इस पतित शरीर में थोड़ी रहेगी, तो शरीर तो नया लेना पड़ेगा ना। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़कर जाएंगे अपने घर। अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में ये रथ ही निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता है। इनको फिर तुम 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए हो ना? ये बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। हाँ, कितने नशे से माताएं जा रही होती, हम पढ़ने जा रहे हैं, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ थोड़ी कभी स्कूल पढ़ती हैं,
हाँ, तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ जाते हो तो बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वो भी स्कूल भी नहीं, पाठशाला भी नहीं, गॉडली यूनिवर्सिटी में जाते, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। सोचो तो कितना नशा चढ़ना जी, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और वो भी गॉडली यूनिवर्सिटी के, कोई दुनिया वाली यूनिवर्सिटी भी नहीं। वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसा सुनाओ जो वो चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, यहाँ ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वो तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा है जिनकी हम संतान हैं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। अभी तुम सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को भी समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तो कोई दे ना सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया है। वहाँ लड़ाई होती नहीं है, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल में अंदर ये आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, ऐसे नहीं कहते हैं कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो, नहीं, कहते हैं माम एकम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं, शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे। बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो शिव बाबा से भी नाम बड़ा हो जाएगा। बिंदी क्योंकि नाम लिखेंगे परम पिता शिव परमात्मा नाम है वो बिंदु है, तो उससे कितनी बड़ी जगह तो नाम लिखने को ही चाहिए। बाबा कहते समझ की बातें हैं ना, तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको खिलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखाओ, सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। उसमें जो गुण हैं वो बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर सुख का सागर हूँ, तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विक्रम विनाश होंगे। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया हुआ है, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे, ये तो जानते हो। अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सद्गति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। ये भी जादूगरी ठहरी ना, उन्हों की है अलग काल के लिए जादूगरी। ये तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। इस मन मना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नागर ये सब नाम शिव बाबा पर हैं, ना कि ब्रह्मा पर। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, फिर तुम औरों को पढ़ाते हो, है ना। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का तो फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती हैं। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कि कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भले रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम।
अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? हम बोलेंगे वो तो अज्ञानी है, वहाँ नहीं जाना है, उनका नहीं खाना है, खाना नहीं है वो बात अलग है, जाके खुद बना लो या तो कुछ कर लो, लेकिन हाजिरी देना बहुत ज़रूरी। उनके साथ तोड़ तो निभाना है ना, प्रेम से निभाना है वो, नहीं तो फिर उनकी सेवा कैसे होगी? दोनों तरफ तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं बच्चे, बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं? बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। अब जो भी हमारे फ़र्ज़ हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, वो तो निभानी है ना, जहाँ जहाँ से भी हम जुड़े। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही सतयुग में है, योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते निर्विकारी बनो, एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है, पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज़ में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल और कहाँ यहाँ के। वहाँ कभी भी खट्टी बासी चीज़ होती नहीं है। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी करके आते हो। तुम्हारी दिल होती है ये फल फूल ले जाएं। इतने अच्छे होते हैं, रसदार फल भी और फूल भी इतने खुशबूदार सुंदर। हाँ, ऐसा मन होता है वहाँ से साक्षात्कार जब कर रहे होते हैं कि ले चले यहाँ से, परंतु यहाँ आते हो तो वो गुम हो जाता है, ला नहीं सकते ना स्थूल में। यहाँ पे ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। ये है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते। इस शरीर द्वारा आत्मा पढ़ती है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी ये वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। वर्षा आत्मा पाती है, ये ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान बूढ़े सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा है? फिर पूछा बाबा ने। वो मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर है, सतगुरु है, वो हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं है। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ, ऐसे नहीं कि कोई के शरीर में से छिपकर देख जाऊँ, नहीं, पार्टी नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हैं ना, नई नई बातें। तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। फिर से बाबा ने क्या याद दिलाया? इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट कर आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वो इस जन्म में उतारनी है और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने का जो भी भूख लगती है वो छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है। देखो बाबा आज कुमारियों को 4 दिन से लगातार याद कर रहा है। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बायोस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते। भले बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देखकर और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना हुआ है ड्रामा में अपने रथ का लोन देने के लिए। तुम समझते हो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं, ये हुआ हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हो। बाप खुद हसीन है, परंतु ये रथ लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है।
अब आत्माएं जो काली बन गई है उनको गोल्डन एज्ड बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है। फिर उसमें जो एक्टर्स हैं उनमें सर्वशक्तिमान कौन है? हाँ, शिव बाबा। फिर रावण। फिर कहा आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं और फिर कहा उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हुआ हूँ, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है ना, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? कुछ भी ना करो और ऐसे ही बिठा दो और सिंहासन पे, ऐसा होगा क्या? फिर तो सारी दुनिया ने क्या बिगाड़ा है, सबको बिठा दो ऐसे ही, है ना। आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनना है। अगर टीचर ने ही पास करना हो तो फिर पेपर क्यों लेने, फिर सारे स्कूल को ही पास करो। लेकिन खुद पढ़ो और जो जितना पढ़ेगा उतना फिर लिखेगा, उतना मार्क्स आएंगे। उस हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड पास फेल सब उसमें से होंगे, है ना। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर सतगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, हाँ, गरीब नरक में है ऐसा समझते हो, परंतु ऐसा नहीं है, ये है ही नरक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है। सुना, सिनेमा, बड़े दादी कहते थे सिन्न की माँ है, सिन्न माना पाप, ये पाप की माँ है, क्योंकि इससे देह अभिमान आता है और दिमाग और नेगेटिव होता है। इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन बनकर ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी बात, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। वरदान में बाबा ने कहा स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। सुनो, आत्मिक बम। स्लोगन में बाबा ने कहा देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी है ना जो, इसके बोझ से परे रहो तब डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे, मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी भी बाप की शरण में नहीं जाता।
अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।